ओपरी बात उठे जीवी राखी के वो बीजो आदमी नहीं राखी तो या एक तो सत्य है, हम कोई संशय नहीं है। जेमो हमने आदरणीय कल्याण सिंह जी बात करी थी जल मिशन योजना री, जल मिशन योजना री बात कल्याण सिंह जी जीवाराम जी चौधरी विधानसभा में उपाड़ी रही है। तो उठे फर्जी पाइप में गाले है, सही ढंग से पानी की सप्लाई जाती नहीं है, वो शिकायत उठे गई रही है। आज भूमिपुत्र ऑपरेटर विधानसभा में है यारू आदरणीय भजन लाल जी है एसआईटी गठित करी अठे जतराए चोर चुका जो फर्जी मास्टर बनया के एसआई बनया वो सब पकड़ा है। आप भी सब पे अटाती सही वोट दी तो यारू था आपरा जो बालक ईमानदारी थी पटे है नो जके उमारो सिलेक्शन था से वो यज कारण था है कि हम पे सही ढंग से वोट दी दूं। और उस कड़ी में हवे एक नेक्स्ट वेव इलेक्शन आवे दिल्ली रे में मोदी जी, जयपुर रे में भजन लाल जी, जालोर सांचोर सिरोही विधानसभा क्षेत्र थी लोंबाराम जी, सांचोर विधानसभा क्षेत्र थी जीवाराम जी, नीचे प्रधान में आपरे पासा प्रधान पसे नगर पालिका में आपरी नगर पालिका आ पूरी लाइन जम से वो ट्राने जिया डंगती ऑपरे पूरी मोटी पाइपलाइन में एक हाथे पानी आवे हुआ डंगती ऑपरे थे विकासी गंगा व्यवहारों में समय आयो रोए। और यह हारू आपने सभा में एक धाई और कमला फूल माथे वोट दई और मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहा है। 400 में एक सीट ऑपरी भी गई जुए એવું નતા કે ઓટા तो 415 सीटों था वो एक ऑपरी नवे नहीं, उस 415 सीटों में से एक सीट अपनी भी होगी, ये अपने को निश्चित करना है। और पूर्व वक्ताएं अभी उपलब्धियां तो मोदी जी ने बता भी रही है, केवल मात्र घरे जाओ जन आसपास का मन खान बता जो 370 मिटी रही है, भगवान राम रो मंदिर बने रो है, अगर कोई न गया हो तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करवा जाजो, कोई न गया हो तो उज्जैन महाकाल का दर्शन करवा जाजो। कॉलेज मिते जी जैन आया है आज जी 15 साल पहला हुआ धामरी गांव हालत थी, आज किया प्रकार की स्वर्ग जो बनायो है, आज जन पे सही ढंग से एक वोट दो तो हुआ चीज था आज जो अपने है वो अखबारों में आयो है। आज दिन तक सर्वाधिक हाईएस्ट विक्रय क्यों है आउट ऑफ कंट्री जितना भी है वो वेपन्स ले अर्थात हथियार वे है 21,000 करोड़ नो हथियार बेचना है भारत सरकार थी केम के वहां पे मजबूत प्रधानमंत्री पहला आ सब चीजों आपने खरीदनी पड़ती, आज वहां पे बेचा हो आज जो शक्ति है वहां पर वोट के कारण है यार वो सबों में मड़ी और कमला फूल माते वोट देवो है। और मोदी जी की जो 400 जो है मांग वह नौकरी पूरी करवी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हमारे बीच में श्रीमान एडवोकेट रघुवीर सिंह जी, श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमान प्रकाश जी वकील साहब, आप सभी मैं आरडी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और मेरा वक्ताओं से भी अनुरोध रहेगा कि हमारे महंगे मेहमान अति शीघ्र हमारे बीच में पधारने वाले हैं, इससे आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि अपनी संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करें। मैं श्रीमान भगवान राम जी माड़े से निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान भगवान जी माड़े। हमारे बीच में मंगलाराम जी द्वारिया, ओप सिंह जी खारवी, बाबूजी प्रजापत, रामायण देवासी वर्णवा, भारत माता की। आवाज धीमी की करे भाई, अब तो जीते हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। मंच पर विराजमान गुरु जी को प्रणाम। हमारे लोक लाडले विधायक जीवाराम जी चौधरी साहब, प्रधान प्रतिनिधि हसन जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, आप सबको राम राम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ बताया, मैं तो संक्षिप्त में मेरी बात पूरी करूंगा। आज की ये मीटिंग है लोकसभा चुनाव को लेकर के अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लोंबाराम जी आ रहे हैं।
समर्थन प्राप्त करने के लिए और अपन इकट्ठा हुए हैं समर्थन देने के लिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी पिछले विधानसभा चुनाव में, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट के इधर उधर हो गया। उस परिस्थिति को देखते हुए अपन सब ने मिलकर के जीवाराम जी को यहाँ से विधायक जिता करके जयपुर भेजा। ये आप सबकी जीत है, ये जीत 36 कौम की जीत है। सब लोगों की भावना थी, वो भावना प्रदेश नेतृत्व को पहुंचाई थी, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हुई कि टिकट इनको नहीं मिला। लेकिन जनता की भावना के अनुरूप अपन ने फैसला किया तो ये सीट जीत करके राजस्थान की विधानसभा में गई और आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी ने बहुत ही अच्छा सीएम बनने के बाद निर्णय लिया, HIT गठित करके फर्जी जो रीड पेपर मिले हुए थे उसमें व्याख्याता कई प्रोफेसर बने, फर्जी पुलिस। राजपुरोहित समाज के अध्यक्ष श्रीमान खंगारा राम जी राजपुरोहित हमारे बीच में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक आड़ेतर के सरपंच श्रीमान हरि सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा मंच पर पधारे। मोहन जी वर्तमान पार्षद हमारे बीच में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पमाणा सरपंच साहब भी पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान भगवान जी, जीतने के बाद में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि जिन्होंने जीत सीएम की शपथ लेने के दूसरे दिन HIT का गठन किया। फर्जी जो परीक्षा देकर के लेक्चरर बने थे, व्याख्याता बने थे, टीचर बने और थानेदार बने, उन सबको पहले पकड़ना शुरू किया और उनको जेल के हवाले किया और उनकी नौकरी भी गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर MLA तो अपन 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी लगता है ना, वो 40 साल नहीं बदल सकते, उसको उसकी नौकरी 40 साल तक होती है। इसलिए ठोस निर्णय लिया उन्होंने। जो फर्जी बन के आ रहे थे वो वहां से पैसे के बल पे फर्जी एग्जाम देते थे, अपने बदले दूसरे बैठाते थे, उनकी सबकी हवालात में बंद किया। वो अपने लिए बहुत बड़ा फायदा, नहीं तो वो यहाँ करके अपन को चूसते, वो पैसे वसूल करने के लिए अपने से ही वसूलते। मोदी जी ने किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय किए, किसान सम्मान निधि योजना हो, फसल बीमा योजना हो। पहले फसल खराब 50% से ज्यादा होती तब मुआवजा या क्लेम मिलता था, उसको इन्होंने कमेटी गठित करके 33% फसल खराब होती है तो भी मुआवजा और फसल बीमा का क्लेम मिलता है। ये निर्णय मोदी जी ने अपने किसानों के हित में किए। अभी धारा 370 और राम मंदिर की बात तो मान साहब ने बताई थी। अपन 500 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं कर पाते थे। आज रामलला मंदिर में बिराजे वो मोदी जी की देन है और अपन स्वतंत्र पूजा कर सकते वहां जाकर के, ये मोदी जी की देन है। सनातन धर्म को जिंदा रखने का काम मोदी जी ने किया। इस प्रकार के अपन को सारी बातों का फायदा हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग 3 दिन पहले यहाँ अपने बाखूपुरा में हुई थी, लेकिन वहां समाचार नहीं होने की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि अपनी संख्या थी ज्यादा और वहां जगह थी कम। वहां बैठने के लिए अपने जगह नहीं थी, चाहे तो बैठेंगे कहाँ। इसीलिए ये निर्णय किया कि हम यहाँ 10-20 हजार लोग इकट्ठा होकर के एक साथ में सब सामूहिक समर्थन करेंगे। नहीं तो जीवाराम जी और हम अकेले चले जाए तो कल अब आप बुला ना देते कि आपके घर थी तब तो बुलाते, नहीं तो आप अकेले चले गए। आज अपन लूंबाराम जी को यहाँ बुलाएंगे, अपने प्रदेश के नेताओं, कैबिनेट मंत्री सबको बुला करके अपन सामूहिक समर्थन दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कह रहे थे जीवाराम जी ज्वाइनिंग करके दानाराम जी दोनों आएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। आधे कहते हुआ, आधे कहते हुआ नहीं है। लेकिन आज सबके गले में ये दुपट्टा भारतीय जनता पार्टी का है, रहेगा और ये सीट जीत के लोकसभा में जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यही कामना करता हूं। और सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में वापिस अपनी पूरी टीम काम करेगी, यही कामना। अपन ने भाजपा के नाम से वोट मांगे थे कि हम भाजपा के हैं, जीवाराम जी जीतेंगे, जीत के वापिस भाजपा में जाएंगे, इसी नाम से वोट मांगे थे। गांव में आकर मांगा नहीं मांगा, और आज पूरा परिवार एक होकर के अपन वापिस भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं और सबको लगना है। कल छोड़ो, कल की बातें वो बात पुरानी है।
कल की बात को वापिस नहीं दोहराना है। क्या हुआ, अपना मकसद था जीवाराम जी को जिताना, जीवाराम जी जीत गए, जीत करके वापिस भारतीय जनता पार्टी में जाए और वापिस भारतीय जनता पार्टी आप और हम सब मिल करके जिताएंगे, यही कामना करता हूं। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। हमारे बीच में श्रीमान ललित जी राजपुरोहित युवा मोर्चा जिला महामंत्री पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत। पूर्व सरपंच पावड़ी श्रीमान कन्नू जी पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत। हार्दिक हमें अभी जो लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है, ये लोकतंत्र का महात्योहार है। आम लोकसभा के चुनाव 16वीं लोकसभा का, जो कि लोकतंत्र को वापस मजबूत करने का समय आपके पास आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा के उम्मीदवार श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी, जो कि वाकई किसान का पुत्र है, जो आदमी जिस आजीविका से कमाता है वो उसी कहने का हकदार है। पहले जो भी हमारे सांसद महोदय थे किसान पृष्ठभूमि के, लेकिन उनकी आजीविका या तो वो बिजनेसमैन थे या उद्योगपति थे, लेकिन माननीय लुम्बाराम जी वाकई किसान हैं। वो अपनी आजीविका आज भी अपनी किसानी से करते हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य है। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, किसी ने फरमाया कि लुम्बाराम जी सिरोही से, अरे भाई आपने तो जालोर से कम 10 सांसद जो जालोर सिरोही के निवासी नहीं थे उनको भी जिता करके लोकसभा में भेजा है, तो आप तो बड़े दिल के लोग हैं। तो सिरोही तो हमारे भाई है, लुम्बाराम जी तो हमारे भाई है। लुम्बाराम जी जैसा सज्जन व्यक्ति आपको मिला है, उसको भारी वोटों से जिता करके हमारे भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आपको भेजना है। और आपकी ये सबर जो जोश आपका दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि लुम्बाराम जी कई लाख वोटों से जीत करके लोकसभा पहुंचेंगे। वो सब आपकी मेहरबानी होगी, आपका आशीर्वाद होगा। हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोग कहते थे कि 370 धारा, जो कि हमारी पूर्व पार्टी की जनसंघ, उसका पहला यह एजेंडा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 धारा हम हटा के रहेंगे। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का बहुमत, तो सरकार को बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा में, 370 धारा को एक ही कदम से हटा दी गई। वो आपकी मेहनत से। आप जब तक लोकतंत्र के प्रहरी हो, आप सजग रहोगे, जब तक किसी प्रकार की कोई भी भारत भूमि पर जो भी विचारधारा होगी, दूसरी विचारधारा नहीं आ सकती, आपकी सनातन विचारधारा ही रहेगी। उसके बाद बात आई राम मंदिर की, कि ये तो भाजपा वाले जब भी इलेक्शन आता है कि मुद्दे को उछालते हैं, लेकिन ये आपको कर दिखाया रामलला का मंदिर उस भव्य, दिव्य और नव्य बना करके आप लोगों की मेहनत से माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, वो आपके सामने मौजूद है। रही बात लोकसभा के अंदर महिलाओं के आरक्षण की, तो लोग बात करते थे कि ये सब बातें करते हैं। कई बार दूसरी भी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने 33% आरक्षण महिला को पार्लियामेंट में दिया, वो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इस भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसकी कसरी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमें सभी प्रकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करके दिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक परियोजना की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। उसके अंतर्गत आपके क्षेत्र में जो भारत माल निकल रही है, उसकी परियोजना माननीय वाजपेयी जी ने की थी, उसको साकार रूप दिया नरेंद्र भाई मोदी ने, और उनके यशस्वी सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी ने, जिसका आपका समय और आपकी व्हीकल का जो ईंधन है वो कम समय में आपको देश के विभिन्न चारों कोनों में आप पहुंच सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सब किए गए अपने कार्य है। रही बात रेल की, तो आपका जो अपना मारे गए ये रानीवाड़ा धनेरा, उसका विद्युतीकरण लगभग पूरा हो गया है और उसके दोहरीकरण का भी काम जल्द शुरू होने वाला है। आप अपना व्यवसाय, हम लोग दक्षिण से जुड़े हुए हैं, मुंबई है, पूना है, हैदराबाद है, आप कुछ ही समय में वहाँ पहुँच पाएंगे, तो विद्युतीकरण भी हो रहा है। अब रही बात
स्थानीय बात यहाँ मौजूद नहीं है वर्तमान में, अभी बाजार जाएंगे माननीय लुम्बाराम जी हमारे लोक लाडले जो MP इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे सांचौर तहसील की वर्तमान में 2 ज्वलंत समस्याएं हैं, मैं उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ आप जनता की आवाज के रूप में। एक तो सांचौर से इस क्षेत्र से पश्चिम में नहर आने से अभी बढ़ाने वाले हैं, उनके सहयोगी जो भी राजस्थान सरकार के भी मंत्री है और हमारे लोग लाडले माननीय जीवाराम जी अब विराजमान है, मैं उनसे पहले भी कह चुका हूँ, आज भी उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये बात आप विधानसभा में पुरजोर उठाना, जनता आपके साथ है, ये बहुत बड़ी समस्या है इस नई क्षेत्र की और पूरे सांचौर के पश्चिम एरिए की। रही बात हमारे यहाँ पर जीरा और ऊसर गुड़, आप हमारा ये किसान बड़ी मेहनत से जीरा ऊसर गुड़ पैदा करता है, राजस्थान में उसका सर्वाधिक योगदान सांचौर का है, तो मेरा जीरा और ऊसर गुड़ जो सांचौर का है उसका ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट सांचौर में लगवाया जाए ताकि उस किसान को जीरा और ऊसर गुड़ का उचित लाभ मिले, भाव मिले। मेरा किसान यहाँ की फसल को विरोध बेचता है, उसका भाव किसान को नहीं मिल रहा है, किसान डेवलपमेंट नहीं होता, यहाँ की कृषि मंडी को पूर्ण रूप में जो मुख्य मंडी यदि बनी है तो उसको क्रियान्वित किया जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और बात कुछ कहने की है, मंच का आदेश है, लेकिन जो बातें अपने को भूलनी है, गिला शिकवा परिवार में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार के लोग बैठ कर उसका सुलझाना करते हैं, किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है। राजनीति में जो द्वेष रख जाए उसको स्वच्छ राजनीति मैं नहीं मानता। आपस में कड़वाहट आ जाती है लेकिन वो भी जनता मिटाती है, उसकी सबकी पावर आपके पास है। इन लोगों को जो हमको मंच में बिठाया है तो आपकी मेहरबानी से बिठाया। व्यक्ति राजनीति में व्यक्ति ऊपर नहीं है, केवल लोकतंत्र के अंदर पार्टी ऊपर। जिसने अपने आप को पार्टी से ऊपर समझा उसका परिणाम आप जानते हो, जनता के पास है सब कुछ पावर है। मंच पर उठा भी आप बिठा देते हो और यदि हमने काम इन लोगों ने सही नहीं किया तो उनका वापस बुलाने का पावर भी आपके पास है। दूसरी बात रही जल जीवन मिशन की, हमारे क्षेत्र में अभी तक 2-2 साल हो गए काम शुरू हो गया है लेकिन पानी नहीं पहुंचा। नर्मदा हमारे क्षेत्र में पहुंच रही है, आज भी लोग टैंकरों से पानी पी रहे हैं। मेरा निवेदन है आदरणीय हमारे लोक लाडले जीवाराम जी से कि वो मुद्दा भी आप विधानसभा में उठावे और जो सांसद महोदय है वो भी उनसे भी निवेदन है कि जल जीवन मिशन को यथाशीघ्र पूरा किया जाए ताकि लोगों को पानी शुल्क मिले। और कुछ भी कहना बाकी है लेकिन मंच का आदेश है। धन्यवाद, आप पधारे, मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें और आगे अपने मोदी जी ने किगर प्रधानमंत्री बनावना वह बात करे। आ हौजमन ऐसे बैठी है और हौजमन में हजारों किगर में वाह बात करे। आज की तारीख रे में अभी हाथोर में भारतीय जनता पार्टी एक है, संगठित है और एक स्वर में अपने मोदी जी ने जीता होना वही तो अपना आज विषय है। बाकी वो कहो ये कहो विधान कोई लेने देना नहीं है, वो चैप्टर क्लोज हो। विधानसभा का चुनाव पूरा हुआ और जनादेश स्वीकार है, घड़ा जनो मतो तो वो रिजल्ट आयो और बात फटी। अभी कोई भारतीय जनता पार्टी ना पदाधिकारी ने दिलती लगाव्यो और हाथे कंडो बनावीने अपने क्षेत्र में काम करियो आपने किया कोई नहीं है। आ घरी बात है और ये रागड़ी से धके ही नहीं लाग्यो, जे राखे वे वडोरा करम धर्म। लेकिन आप समुद्र हो, समझदार हो, धैर्यवान हो और लंबी होश वाला लोग हो, अडारू आप जीते हो और एडर रहे तो भविष्य में जीतना चाहिए। आप मारो, आपने सबने निवेदन है अपने बस में कुछ ही सनोरे में भाई लोबाराम जी और भी 1-2 मंत्री जी पधारी अन चुनाव रे माध्यम थी और अन चुनाव रे मैं जो आदरणीय जीवाराम जी परसों शुरू किया एक बात करने आया कई जना भाई लोबाराम जी टिकट दी वन माते कई जना टीका टिप्पणी करे, एक वीडियो भी देखा देखियो भी
एक थे मोटो जीतता जीता एक गठबंधन भी थी तोड़ियो रहे वो थोड़ को गोड़ गोड़ भाषा में निवेदन करो और वड़े आपरो दर्द जाहिर करेगा के माटी बेटे हीरोइन टिकट तो दी दाड़ी आठे दाड़ी दिन एम हैन यो हैन उसाट करे हुआ भाईयान वो कहनी चाहोगा टिकट जालोर सिरुई जनतारी आवाज है सिरुई भी अपना संसदीय क्षेत्र में है और सिरुई 70 साल की वोट दे जालोर में और हमके चुनाव भी सिरुई जिलो लड़े रहे और बात आपने गर्व वाले सीजे और सिरुई जिलो का सम्मान हारू आप 36 कोबरा लोग हाथोर विधानसभा क्षेत्रों भारी संख्या वोटों रे आगे रहो तो अबरो भी एक राजधर्म रो पालन में और अबरो भी एक कर्तव्य पूरा में एक छोटा भाई के रूप में आज दिन तक सिरुई आपने वोट देता है और हमके आपका फर्ज है वे खड़ा हुआ है तो आप भी तन मन और धरती हुए ने वोट दे और आपको कर्ज चुकाओ आ व्यवस्था है लोबाराम जी एक काश्तकार परिवार है सामान्य परिवार है लेकिन जोड़दार बहुत लंबा है 2003 में आदरणीय जीवाराम जी विधायक था और लोबाराम जी विधायक प्रधान था हुआ दिनों पहला पानी हारू ये व्यक्ति इतना संघर्ष करेगा जनी पे कल्पना नहीं करेगा इजराइल की यात्रा करे बाद में और पानी रो महत्व हुआ दिल और दिमाग में पहुंचे रहो जो आज तक भाई की बात करी परसों साइलारे में लोग महाराज जी बहुत ही अच्छा तरीका करी और कतरा होने प्रयास करे वही बात उजागर करी एक उन्हें और मांग है उन बहुत आरू संघर्ष करियो और अपने भी है तो एक अपनी मांग है कि नेट क्षेत्र में पीवारा पौड़ी रही और हमारी अपनी जो जमीन खाली हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैज्ञानिक रिसर्च करे और अपनी जो नहर की जो जमीन खाली हुई है राजवासी उपजाऊ की करवे माते अपनी भी आप मांग राखियो लेकिन आ बात तय है लोबाराम जी इतना परिपक्व आदमी है कि बुजुर्ग रे धके कीकर वड़ाती व्यवहार करना है मोटियारा से कीकर करना है 36 कोबरा संपादित व्यक्ति कतरो सम्मान देना है हुआ उन्होंने संस्कार में है नारू वे कभी ओळखो नहीं लावे आ बात री आपने विश्वास दिलाओ आज आ कार्यक्रम रे में वो भाई दिनेश भाई ने निवेदन करूं कि मंच संचालित करे और जो भी हमारा अदारा समाज या प्रमुख लोग वर्तमान सरपंच पूर्व सरपंच वर्तमान डेलीगेट पूर्व डेलीगेट जिला परिषद मेंबर और हेलो आज का जो मोंगा मेहमान है अपना मंडल देश गणे अपनी विपरीत परिस्थितियों में बड़ी पार्टियों पद्धति त्याग पत्र दी दो तो पार्टी थी त्याग पत्र दी दी दो वे आज अपना सब कुछ के मेहमान है उन्होंने एक एक करे उन्होंने संबोधन करे वे मंच वादे पधारे अड़ी बात रहा है मैं वक्ताओं एक बड़ा बड़ी निवेदन करनी चाहूं आप कोई शब्द एडो मत बोल दो कि भारतीय जनता पार्टी ने 1% कभी भी वोट को सहन करना पड़े आप सिर्फ मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनावारू और लोबाराम जी जीतावारी बात कर जो विकास की बात कर जो आप सबरी मेहरबानी के कारण हमके जीवाराम जी जीते रे बाद में पौड़ी की व्यवस्थाओं जो हमासर बढ़े कन्नी पसा बोरी हाइट बोरी खो बोरी अडारू दिल बड़ो खुश है कि आज आप शांति थी बैठा हो लाभ ला अपना ख्याल समझना जो आप खासकारा घरे जो पैदावार आई है अड़ो तो हकड़ो काम नहीं के और भविष्य में आप सब मरे ने अड़े अड़ो हकड़ो काम करता रहो और अपना कारवा में बचावता रहो अड़ी बात रहते वो आदमी दिनेश जी निवेदन करो पधारे और माइक संभाले